राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। दोस्तों नमस्कार। सही सुना आपने कि भारत की राजनीति इतनी तुच्छी, इतनी बौनी, इतनी लिजलिजी कभी नहीं रही कि देश की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम गोली मारने की बात हो रही है। देश का संसदीय कार्य मंत्री उन्हें देश के लिए खतरा बता रहे हैं और प्रधानमंत्री इस पर हंस रहे हैं। निशिकांत दुबे जैसे का तो मन ही प्रसन्न हो गया होगा कि कहां तो संसद से बाहर करने का सपना देख रहे थे। मोदी बिरला जिंदाबाद बोलने वाला एक आतंकवादी राहुल गांधी को दुनिया से ही साफ करने का ऐलान कर रहा है। ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। बिल्कुल सही सुना है आपने। राहुल गांधी को गोली मार दिए जाने का खुला ऐलान हुआ है दोस्तों। पवन खेड़ा और सुप्रिया सिनेत समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के हैंडल से शेयर किया गया ये वीडियो खून जमा देने वाला है दोस्तों। जैसे इसके लिए शंकर जी भगवान हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी और ओम बिरला भी भगवान हैं। तीनों का दर्जा एक बराबर का है। जय महाकाल, जय ओम बिरला, जय नरेंद्र मोदी। ये सनातनी है। फिर से सुनिए इस आतंकवादी का संबोधन। जय महाकाल, जय ओम बिरला, जय नरेंद्र मोदी। तो अपने आप को भाजपा और कर्णी सेना का कार्यकर्ता बताने वाला ये आतंकवादी खुलेआम भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गोली मार देने का ऐलान कर रहा है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। देख लीजिए, यहाँ ये वीडियो शूट किया गया है। उसकी दीवारों के पीछे नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की तस्वीरें टंगी हुई है। आपको बता दी कि ये आदमी राज सिंह अमेड़ा है और कोटा का रहने वाला है। इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक-एक करके। ये राज सिंह अमेड़ा संभाजी प्रवक्ता कर्णी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। किरण रिजिजू ने तो भगवान जी पर प्रसाद न चढ़ा दिया हो कि राहुल गांधी को मार दिया जाना देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि राहुल गांधी देश के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनके नक्सलियों से रिश्ते हैं, संसद में उनका बर्ताव बच्चों जैसा है, ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में नहीं देखा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी वजह यह है कि एफस्टीन फाइल, अमेरिका के साथ ट्रेड डील और चीन के सामने आ जाने पर सेना अध्यक्ष को अकेला छोड़ देने को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? क्या गजब का इत्तेफाक है कि राज सिंह अमेड़ा भी कोटा का रहने वाला है और ओम बिरला भी कोटा से ही सांसद हैं। और इससे भी ज्यादा राज सिंह अमेड़ा ने राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मार देने का ऐलान किया। इसलिए किया कि मोदी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक उनकी पार्टी के सांसदों ने ओम बिरला के साथ बुरा सलूक किया है और किरण रिजिजू को लगता है कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। इसके बाद से ओम बिरला का बेहद करीबी राज अमेड़ा का खून खौल रहा था। कई तस्वीरें और वीडियो इन नजदीकियों के सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में तो देखा गया कि ओम बिरला किसी के घर पर खाना खा रहे हैं और उसके ठीक पीछे राज अमेड़ा खड़ा है। एक और तस्वीर में ओम बिरला टीका लगाते हुए मुस्कुरा रहे हैं और राज अमेड़ा लाल कमीज में खड़ा है वहीं पर। तो लोकसभा के स्पीकर का इतना करीबी खुलेआम बोल रहा है कि हम राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मार देंगे और केवल राहुल गांधी को ही नहीं मारेंगे, उन सभी 25 सांसदों को मार देंगे जिसने स्पीकर को दुखी किया है। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक-एक करके। ये सच है कि राहुल गांधी की जान खतरे में है। इस धमकी को एक पागलपन या सनकी का बयान समझकर खारिज नहीं करना चाहिए, नहीं तो भयानक भूल हो जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार विश्वदीप कहते हैं कि राज मेरा फ्रिंज नहीं है, वो देश का मेन स्ट्रीम है। पहले 12 सालों में इस देश में नफरत और झूठ जिस तरह से फैलाया गया है, संस्थाबद्ध किया गया है, उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी की हत्या की धमकी इसी अभियान का नतीजा है। वो कहते हैं जर्मनी का इतिहास देख लीजिए, वहां ठीक यही प्लेबुक अपनाई गई थी। संसदीय मंत्री रिजिजू झूठ बोलते हैं, मीडिया उसे फैलाता है, फिर कर्णी सेना के एक आतंकवादी का वीडियो सामने आता है। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे।
करणी सेना का आतंकवादी कोई अकेला नहीं, नफरत के हजारों कीड़े इस देश में घूम रहे हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, इसीलिए उनकी हत्या कर देनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी और इस देश के नागरिकों के लिए सतर्क होने का वक्त है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। जब मामला बढ़ा तो राजस्थान की पुलिस राज अमोड़ा के घर पहुंची। देखते ही देखते वीडियो डिलीट कर दिया गया। राज अमेड़ा ने कहा, मुझे वीडियो की जानकारी नहीं है, ये एआई का बनाया हुआ वीडियो है। मैं तो सनातन से जुड़ा हुआ हूं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा मकसद है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने इसे लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठा दिया है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूँ ओम बिरला जी से, ये लफंगा जो अपने आप को करणी सेना का बता रहा है, ये अपने आप को आपका समर्थक बताता है। आपको इस वीडियो पर कोई आपत्ति नहीं है। इस सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? खुलेआम सांसदों को, नेता प्रतिपक्ष को गोली से मार देने की धमकी एक सिरफिरा लफंगा बैठकर दे रहा है और सुई टपक सन्नाटा है सत्ता में। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी को गोली मार दिए जाने की धमकी की शुरुआत देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की। उन्होंने भारत की जनता से झूठ बोला और ऐसे आतंकवादियों को उस्काया जो राहुल गांधी ही नहीं, देश के 25 सांसदों को गोली मार देने का ऐलान कर रहा है। जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं, तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सांसदों की हत्या करने की। इतना ही नहीं, सुप्रिया सिनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा टीवी चैनलों के पत्रकारों को भी कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि आप में से कितने संवाददाताओं ने चैनलों पर इसे लेकर डिबेट की होगी। और मैं आज जानना चाहती हूँ, आप में से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं, कितने शोज आज होंगे, कितने डिबेट्स आज होंगे इस भाषा पर, सरकार की चुप्पी पर, सरकार की कोई कार्रवाई ना करने पर? इसका जवाब है शून्य, यानी कि जीरो। कांग्रेस पार्टी सेल के चीफ पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा है कि पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है। राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग थलग पड़ी घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। पहले किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में ओम बिरला का अपमान किया है, जबकि वीडियो उपलब्ध है। फुटेज इस दावे का खंडन करता है, बल्कि उस दौरान स्पीकर को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। फिर भाजपा सांसदों ने विभिन्न मंचों से कहना शुरू किया कि राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तब भी गोडसे बनाया गया था और आज फिर से एक और गोडसे को तैयार किया जा रहा है। आपको याद दिला दे कि 11 फरवरी को भाजपा ने दावा किया था कि कांग्रेस के 25 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के चेंबर में घुसकर उनसे बदसलूकी की। उसने कहा कि प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सांसदों को रोकने की बजाय बदतमीजी के लिए उन्हें उस्काया। बाद में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पर नोटिस पेश कर दिया। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद से ही भाजपा सकपकाई हुई है, क्योंकि इस चर्चा के दौरान उन तमाम मुद्दों को विपक्ष उठाएगा जिन्हें उठाने पर ओम बिरला तमतमा जाते हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सत्र का आखिरी दिन था। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होनी है। देखना होगा कि राहुल गांधी की जिंदगी पर आए इस खतरे को लेकर आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने बुद्धा इंस्पायर्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।